नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा, ज्यादातर लोग बेरोजगारी की वजह से खाली बैठे दिखाई देते हैं, कई बार उम्र के पड़ाव की वजह से खाली बैठे दिखाई देते हैं, कई बार किसी के बच्चे कमाने लगते हैं तो माँ बाप खाली हो जाते हैं, कई बार बच्चे भी पढ़ाई के बाद अपने खाली समय में क्या करें उन्हें समझ नहीं आता। इस वीडियो के जरिए मैं आपको अपने खाली समय में क्या क्या करना है वो बातें आपको बताऊंगा। खाली समय में सर्वप्रथम मैं आपको खुद का आत्मचिंतन करने का सुझाव देना चाहूंगा। आपको एकांत में बैठकर आंखें बंद करके, जिस तरह आप नींद में सोते हैं उसी तरह आपको आंखें बंद करके अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। इस दौरान आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी तरह के विचार को अपने तरफ से नहीं सोचेंगे। आपको बाहरी विचार को अपनी तरफ से नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके शांत अवस्था में बैठना है और इसके बाद जो जो चिंतन आता है वास्तव में आप वही बातें सोचते हैं। आपको उन्हीं बातों को अपने अंदर ठीक करना है। आपको अपने खाली समय में ध्यान क्रिया को करना चाहिए। जब आप ध्यान क्रिया से जुड़ते हैं तो आपका मन मस्तिष्क ब्रह्मांडीय शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त करता है। और जब आप थोड़ी देर के लिए भी अगर शांत बैठ पाते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट, इस शांति में ही आपको धीरे धीरे व्यवस्थित आनंद और एकाग्रता महसूस होने लगती है। धीरे धीरे आप आत्मचिंतन के दौरान ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जिससे आपका मन भी लगता है और आपको शांति भी महसूस होती है। इस तरह जब आप अपने अंदरूनी विचारों को रोकना सीख जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग की आदत से भी निजात पा जाते हैं। इसके बाद मित्रों और साथियों, आपको अपने खाली समय में कुछ किताबें पढ़ने की आदत रखनी चाहिए। इस तरह जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप अपने मन को भोजन दे पाते हैं। विचारों और ज्ञान का भोजन आपके मन को मिलता है तो इससे आपका मन अप्लावित रहता है, मन खाली नहीं रहता। मन में नए नए विचारों के माध्यम से उसे नया नया भोजन मिलता है और वो तृप्त रहता है। इससे आपका मन लगा रहता है, क्योंकि मन एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता। या तो वो कुछ सोचेगा या वो कुछ करेगा। किताबें पढ़कर आप उससे जब नए नए ज्ञान के विचारों में उलझा देते हैं तो आपका मन टिक जाता है। और अगर इस आदत में आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपका घंटों घंटों का समय कब निकल जाता है आप यह खुद भी विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपको किताब पढ़ने में मन न लगे तो आपको आजकल YouTube पर बहुत सारे ज्ञान के वीडियो आपको मिल जाते हैं। आपको अपने खाली समय में YouTube पर ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने चाहिए। जो आप जीवन में बनना चाहते हैं या जीवन में जो आपकी चुनौतियां हैं, आपको सभी चीजों के वीडियो YouTube पर आजकल आसानी से मिल जाते हैं। आपको कोशिश करके उन सब वीडियो को सुनना चाहिए और वहां पर आपको जो सीखने मिले उसे आपको कॉपी पेन के माध्यम से नोट भी करना चाहिए। आपको किताबें पढ़ने के दौरान जो मुख्य पॉइंट आपको समझ में आए, जो आपको सीखने और जानने की जरूरत है, उसे भी आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इससे जब आप खाली समय में दोबारा अपनी उस किताब को पढ़ते हैं या आप नोट किए हुए पॉइंट को पढ़ते हैं तो इससे आपका सीखा हुआ आपको फौरन तुरंत याद आ जाता है। आपका सीखा हुआ ज्ञान आपको हमेशा याद नहीं रहता, इसलिए आपको हमेशा नोटिंग करने की, अंडरलाइन करने की आदत रखनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास खाली समय है तो आपको नई नई स्किल सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने खाली समय का सदुपयोग करके कोई नई स्किल सीख लेते हैं, तब जब एक अच्छा खासा समय निकल जाता है तब आपको पता चलता है कि आपने वास्तव में समय का कितना सदुपयोग किया। इसके बाद अगर आपकी कोई शौक हो तो आपको उस शौक को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। शौक के अंतर्गत आपको साइकिल चलाना, स्विमिंग सीखना, ड्राइविंग करना या सिलाई सीखना, इस तरह का कोई भी काम हो सकता है। तो आपको स्किल ट्रेनिंग लेते रहने चाहिए। आपको स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ न कुछ अपने शौक की चीज जरूर अपनी उसमें मास्टरी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप शौक की चीज में और मास्टरी करके उसमें मास्टर बन जाते हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। इसके बाद अगर आपके पास खाली समय रहता है तो आपको व्यायाम की आदत जरूर डालनी चाहिए। जब आप व्यायाम करते हैं, इससे आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और रक्त का प्रवाह तेज होने से आपको अद्भुत शांति महसूस होती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। थोड़ा आप प्राणायाम भी साथ साथ अपने आप हो जाता है और जब आप व्यायाम के दौरान प्राणायाम और अतिरिक्त ऑक्सीजन को आप अपने शरीर के अंदर भेजते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा अंदर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। व्यायाम करते समय जो आपको पसीना आता है, उस पसीने से भी नकारात्मक तत्व की ऊर्जाएं बाहर निकल जाती है और आप अपने आप में तरोताजा और शांत महसूस करने लगते हैं। मित्रों और साथियों, खाली समय की वजह से बहुत से लोग आजकल परेशान रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहता और वे अपनी इस परेशानी और उलझन में उलझे रहते हैं कि वे क्या करें क्या न करें। इस तरह की उलझन और गुफ्तगू में वे और अधिक परेशानी को मोल ले लेते हैं। अगर आपके पास खाली समय है और आप ये सब 3-4 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई आप करते हैं, आपका अच्छा खासा समय निकल जाता है। आपके शरीर में थकान भी आती है और इसके प्रभाव से आपको आराम करने की जरूरत भी महसूस होने लगती है। और जब आप आराम करते हैं तो कब
आधा 1 घंटा आपका निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कई बार आराम करते-करते आपकी आँख लग जाती है, तो आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं। इससे आपके शरीर और मन को अच्छी तरह विश्राम मिलता है। इसके बाद आपके जीवन में यदि आपके पास खाली समय रहता है, तो आपको अपने रचनात्मक कार्यों में भी समय देना चाहिए। रचनात्मक कार्यों से मेरा मतलब है आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आप क्राफ्टिंग कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो कि आप अपने रचनात्मक कार्य को सीखने के दौरान कर सकते हैं। यह रचनात्मक कार्य आपको लंबी अवधि में खुशियां भी प्रदान करते हैं, आपका खाली समय भी निकल जाता है और आपको हर हाल में अपने इस खाली समय की कद्र भी करनी चाहिए। इसकी कद्र करने के लिए आपको मैं कई तरह के सूत्र और भी बताना चाहूंगा। इसके बाद आपके खाली समय के दौरान आपको अपने बचपन के मित्रों को, जो कि आजकल आसानी से सोशल मीडिया और फ़ोन पर मिल जाते हैं, आपको उनके नंबर खोज-खोज कर उनसे दोस्ती करनी चाहिए। फ़ोन नंबर यदि मिलते हैं तो उनको फ़ोन करना चाहिए। आजकल वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनसे बातचीत के दौरान जब ऊर्जा एक्सचेंज होती है, उनके गुफ्तगू को आप सुनते हैं, आपकी गुफ्तगू कुछ उनको बताते हैं, तो नई-नई बातें निकलती हैं, नई-नई बातों से आपका तालमेल बनता है। इससे भी आपका खाली समय निकल जाता है और आपको कुछ आगे की राह भी दिखाई देने लगती है। इस तरह आप अपने दोस्तों से दोस्ती बढ़ाकर अपने खाली समय में उन दोस्तों के घर भी जा सकते हैं, उनको भी अपने घर बुला सकते हैं। इस तरह की क्रिया से आपका आसानी से जो नहीं निकलने वाला समय है, निकल जाता है। इसके बाद आपको अपने खाली समय मिलता है तो आपको उस दौरान अपने घर की सफाई करनी चाहिए जहां आप हमेशा रहते हैं। आपको उन ऑफिस की सफाई करनी चाहिए जहां आप थोड़ी देर वक्त बिताने के लिए जाते हैं। इस तरह जब आप सफाई करते हैं तो वहां भी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा के प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क को सुकून मिलता है, आपको वहां शांति मिलती है और आपका खाली समय भी कटने लगता है। और जब आपका यह सफाई का कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो आप विचित्र सी सकारात्मक ऊर्जा उसी अपने घर और ऑफिस में महसूस करने लगते हैं और उसके प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में अद्भुत ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है। इसके बाद आपको अपने खाली समय में बागवानी पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। आप अपने घर पर भी बहुत से पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपकी ऑफिस है तो आप ऑफिस में भी छोटी बागवानी की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके पास अपने खाली समय में जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको शायद पता हो कि उन पेड़ पौधों के अंदर भी एक तरह की प्राण शक्ति होती है। जहां हम थोड़ी देर बैठते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, तो हमें एक विचित्र सी ऊर्जा शक्ति महसूस होती है और इस तरह हमारा खाली समय भी निकल जाता है और हम ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हैं। इसके बाद आपको अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए घर की सजावट के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल बहुत से इंटीरियर डिजाइन के वीडियो आपको फोन पर ही देखने को मिल जाते हैं। उनसे आप इंस्पिरेशन लेकर, उनसे आप कुछ समझकर अपने घर को अतिरिक्त तरह के पिक्चर, चित्रकारी, बागवानी, अनेक तरह के क्राफ्ट के बने सामान से भी सजा सकते हैं और उनकी व्यवस्था पर भी आपको अपने खाली समय पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं तो आपका मन कहीं न कहीं व्यस्त रहता है और आपका समय भी सदुपयोग हो जाता है और आप अपने खाली समय को आसानी से काट सकते हैं। इसके बाद आपको खाली समय में अगर आप ये सब काम करते हुए थक जाते हैं तो नींद पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तब आपका शरीर और मस्तिष्क नींद की आवश्यकता महसूस करे और उसे आप अतिरिक्त एक झपकी, जिसे मैं जादू की झपकी भी बोलता हूं, अगर आप ले लेते हैं तो आपका शरीर, मन, मस्तिष्क सब फिर से चार्ज हो जाता है। इस तरह मित्रों और साथियों, आपको अपने खाली समय का सदुपयोग करना। आप अगर बुजुर्ग हैं और आपके पास खाली समय है तो आपको सामाजिक सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहिए। आपको अपने उम्र के लोगों के साथ सत्संग करना चाहिए, उनके साथ गौशाला जाने का प्लान करना चाहिए, उन लोगों के साथ आपको तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए। वहां पर आपको तीर्थ स्थल पर जाकर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां आप 7-8 दिन की राम कथा या भागवत कथा या किसी तरह के अन्य प्रवचन और वाद विवाद चर्चा पर आप अपना समय दे सके। इससे उम्र के संगी साथी लोगों के साथ आपका समय भी कट जाता है और इस तरह आप आसानी से आनंद के साथ अपनी उस अवस्था को पार कर पाते हैं और आपका समय का भी सदुपयोग होता है, क्योंकि ये सब करके आपको एक अद्भुत खुशी मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसके बाद आपको अपने खाली समय में, अगर आप युवा हैं तो आपको मनपसंद खेल खेलने की भी कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान में जब से हमारे यहाँ सोशल मीडिया और फोन का जुड़ाव हुआ है, तब से हम धीरे धीरे आउटडोर गेम से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह जब आपको खाली समय मिले तो आपको अधिक से अधिक आउटडोर गेम खेलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम इंडोर गेम तो आजकल अपने मोबाइल पर ही खेल लेते हैं और अधिक देर तक इंडोर गेम अपने मोबाइल पर खेलने से हमारी मानसिक दुर्बलता लोगों में देखने को आती है। इसलिए आपको अधिक से अधिक अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए इस बीमारी से बचना चाहिए। आपको बार बार मोबाइल फोन देखने से बचना चाहिए। आपको कम से कम 1 या 2 घंटे के अंतराल पर ही अपने मोबाइल फोन के मैसेजेस और वीडियोस को देखना चाहिए। इस तरह आप अपने खाली समय का बहुत प्लानिंग से, यदि बहुत योजनाबद्ध तरीके से अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आपका खाली समय बीत भी जाता है। इस तरह भविष्य में भी आपको अच्छे लोगों से संबंध बनने लगते हैं, आप अच्छी तरह आपका खाली समय बीतने लगता है।
इसके बाद आप अपने खाली समय को बिताने के लिए कोई अच्छी मूवी देखने जाने की भी योजना बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह के संगी साथी की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके खालीपन का साथी आपकी मूवीज ही बन जाती है। मूवी के किरदार करने वाले लोग ही आपके दोस्त बन जाते हैं और आसानी से आपका 2 से 3 घंटे का समय बीत जाता है। अगर आपको रात के समय मन नहीं लगता तो आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर भी इस तरह मूवीज देख सकते हैं। और अगर आपका दिन का समय ऐसा हो तो मैं आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए तो नहीं कहूंगा, मैं आपको मूवी थिएटर पर जाकर देखने की ही सलाह दूंगा। इससे आपको पॉपकॉर्न और कोक का भी आनंद मिल जाता है और दोहरी प्रसन्नता आपको मिलती है। और इस मूवी की बात जब आई है तो मैं आपको अपनी तरफ से 2 मूवी देखने की सलाह भी दूंगा, मिस इंडिया और दूसरी मूवी है आपको श्रीनिवासम कल्याणम, जो कि आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। ये दोनों मूवी आपको प्रेरणा भी देगी, हैप्पीनेस भी देगी, हंसी मजाक की पारिवारिक मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास खाली समय है तो आपको अपने आसपास देख लेने चाहिए। आपके कोई पेंडिंग काम है जो आपने बहुत दिन से पेंडिंग रखे हैं, उन्हें आपको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पेंडिंग काम से मेरा मतलब है, जैसे आपके पास कुछ पुराने शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं तो उन्हें आपको डीमेट में अपलोड कराना, कोई पुरानी आपने फोन लाइन छोड़ी है लेकिन उसका बिल आपको मिल रहा है तो उसको आपको बंद कराना, किसी तरह के आप पुराने कागज आपके पास इकट्ठे हो तो उन कागजों को देखना और उनमें जो काम के लगते हैं वो आपको रखना, बाकी डिस्ट्रॉय करना। इस तरह आप अपने पेंडिंग काम जो आपको बहुत दिन से समय न मिलने की वजह से आपने उसको पेंडिंग कर रखा है, आपको उन कामों के लिए उस खाली समय का वक्त देना चाहिए। इसके बाद आपको अपने खाली समय को गुजारने के लिए सुबह सुबह का समय अगर आप प्रकृति के पास जाकर बिताते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है उस समय, क्योंकि प्रकृति बहुत तेज में होती है। और इस प्रकृति के तेज में अगर आप अपने शरीर मन मस्तिष्क को थोड़ी देर रखते हैं, वहां पैदल चलते हैं, वहां जॉगिंग करते हैं, वहां थोड़ी दौड़ते हैं, वहां एक्सरसाइज योग प्राणायाम व्यायाम करते हैं तो इससे आपका शरीर सारे दिन चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। अगर आप कोई एजेड मैन या वुमेन है, आपके पास शाम का समय खाली रहता है तो शाम के समय अपराह्न 4 से 6 बजे के बीच मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। आपको खुले आकाश में प्रकृति के बीच जाकर ये 2 घंटे का समय शाम का भी आप व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप युवा है तो आपको अपने रात्रि भोजन के बाद अगर समय मिलता है वो वॉक करने का भी आपको नियम अपने आसपास के पार्क में रखना चाहिए। कुल मिलाकर पैदल चलने से आप बहुत सी अपनी मानसिक बीमारियों से बच जाते हैं। और जब आप पैदल चलते हैं तो आपको पैदल चलने के दौरान आपके लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को अच्छा खासा व्यायाम मिल जाता है। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। और आपको मैं यह सुझाव देना चाहूंगा, आप जब भी भोजन करते हैं आपको थोड़ी देर उसके बाद 2-4 मिनट ही हो पैदल चलना चाहिए, चाहे आप घर के बरामदे में भी चलते हैं। तो इस तरह आप जब पैदल चलने की आदत, बाहर प्रकृति के पास समय बिताने की आदत का महत्व समझ जाते हैं तो आप अपने खाली समय में जब तक आप प्रकृति का संग करके अपने खाली समय का अच्छा खासा सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपके खाली समय में आप अगला दिन कैसे बिताएंगे, अगले सप्ताह आप कहां जाएंगे, अगले महीने आप क्या करेंगे, आपको इन सब चीजों की योजना भी बनाने के लिए समय देना चाहिए। आप खाली समय में जब इस तरह की योजना अच्छे से बना लेते हैं तो इससे आपको आने वाला आपका खाली समय खाली नहीं रहता, आप अच्छे खासे व्यस्त हो जाते हैं और आपको कुछ न कुछ इस खाली समय में भरपूरता से प्रकृति देती है। आप अगर युवा है और आप अगर पार्क में जाते हैं तो उस समय आप अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और उन फोटोग्राफी के आप एल्बम बनाकर उन्हें यादगार स्वरूप अपने पास स्टॉक कर सकते हैं। इससे आगे होकर थोड़ी उम्र बढ़ती है तब आप इन फोटोग्राफी को देखकर अपने अतीत की यादों में डूबकर भी अपना अच्छा खासा समय व्यतीत कर लेते हैं। इसलिए आप अगर युवा है तो आपको प्रकृति के पास जब भी जाए कुछ फोटोग्राफी के जरिए आप फोटो भी जरूर लें। इसके बाद आपको अपने खाली समय में जब भी आप बैठे आपको थोड़ी जर्नलिंग की आदत भी रखनी चाहिए। आपको अपने खाली समय में कुछ न कुछ अपने विचारों की उल्टी कागजों पर कर देनी चाहिए। इससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों खाली होते हैं और आप अजीब तरह के खालीपन से अपने मस्तिष्क को सुकून और शांति की अवस्था में डाल पाते हैं। आपको जर्नलिंग की आदत के दौरान आपको एफर्मेशंस भी लिखने चाहिए कि आपका मन लग रहा है, आपने खाली समय को बिताने की अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में डाल ली है, आपके पास अब प्रचुरता से खाली समय में मस्ती करने की योजनाएं रहती है। इस तरह के एफर्मेशंस भी आपको इस दौरान लिखने चाहिए। जब आप लिख लेते हैं, अपनी योजना बना लेते हैं तो आप खाली रहते ही नहीं, आपको जब तक अपने खाली समय का सदुपयोग करना आ जाता है। इस जर्नलिंग के दौरान आप अपने आने वाले भविष्य की योजना भी लिख सकते हैं या आप अपने अतीत के विचारों को लिख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे शादी करने के योग्य हो गए हैं तो आपको अपने गेस्ट की लिस्ट भी बना सकते हैं। और अगर आपको आने वाले किसी 25वीं एनिवर्सरी मनानी है तो उनके गेस्ट लिस्ट को आप नोट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने खाली समय में हमेशा अपने आने वाले जीवन के बारे में भी लिखकर बहुत से अपने काम के लिए अपना खाली समय दे सकते हैं। इससे आपका मन मस्तिष्क सभी ऊर्जावान भी रहता है और आपके पास खाली समय भी आसानी से कट जाता है।
इसके बाद आपको अपने खाली समय को मनपसंद संगीत से भी जोड़ने की आदत रखनी चाहिए। इसके लिए आप पुराने गाने सुन सकते हैं, अगर आप युवा हैं तो आप नए गाने सुन सकते हैं। इसके बाद में आपको संगीत की जब बात आई है तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनने की आदत भी रखनी चाहिए। जब आप इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का आनंद लेने लगते हैं तो आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल बनने लगते हैं और आप हमेशा शांत अवस्था में रहने लगते हैं। आपका मन चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। जब तब आप संगीत के इस मेडिटेशन से भी जुड़ते हैं और आप सुकून और शांति को अनुभव करते हैं। आप अपने खाली समय को बिताने के लिए अपने जीवन में कोई एक अच्छा लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे कि आप किसी एक गौशाला को निर्माण की योजना बना सकते हैं, किसी तरह के आप एक मंदिर के निर्माण की योजना बना सकते हैं। इस तरह जब आप कोई एक अच्छा बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो आप उनसे भी जुड़ जाते हैं और उससे आपका आसानी से खाली समय निकल जाता है। आपको अपने खाली समय को बिताने के लिए अपने इर्द-गिर्द, अपने आस-पास के सामाजिक कार्यक्रम से हमेशा जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ आपको बिना बुलाए भी कहीं से कोई सूचना मिले तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। इससे धीरे-धीरे आपके सामाजिक रिश्ते प्रबल होते हैं और आपके पास खाली समय नहीं रहता। आपको आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, इस तरह की रूटीन बनी रहती है। इस तरह अगर आपके जीवन में वास्तव में खाली समय है तो आपने कभी अपने आसपास के सामाजिक लोगों को महत्व नहीं दिया, इसी वजह से आपके पास खाली समय रहता है। तो इस तरह आपको युवावस्था से ही अपने खाली समय में सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को मजबूत करना चाहिए। इस तरह आपके पास जीवन में कभी खाली समय नहीं रहता और इस तरह आपके पास यदि खाली समय रहता है और आपको सही ड्राइविंग आती है या आपका कोई ड्राइविंग वाला दोस्त है तो उसके साथ आप लंबी ड्राइविंग पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्तों की सर्कल है जिसके साथ आप छुट्टी का आनंद सुबह-सुबह 2 घंटे ले सकते हैं, तो आपको अपने सभी दोस्तों को फ़ोन लगाकर सुबह-सुबह का समय मॉर्निंग वॉक के लिए निर्धारित करना चाहिए। वहाँ आप सभी दोस्त इकट्ठे होकर एक साथ गप-सड़ाके लगा सकते हैं। एक साथ सभी दोस्त छुट्टियों के दिन मिलकर कहीं नाश्ते पर एक साथ जा सकते हैं। इस तरह आपकी ऊर्जा शक्ति भी बढ़ जाती है, आपका खाली समय भी निकल जाता है और आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, मैं आप सभी युवा साथियों से भी यह बात कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में कभी खाली समय रहेगा ही नहीं अगर आप अधिकाधिक प्रकृति के साथ जुड़ते रहेंगे। इसके लिए आपको युवावस्था से ही सुबह-सुबह प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आसपास के पार्क में जाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने आसपास के पार्क में जाकर आपको थोड़ी योग, प्राणायाम और वॉक करने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि ये आदत आपको आजीवन काम आती है। और जब आप निरंतरता से आसपास के पार्क में जाते हैं तो आपके नए-नए दोस्त भी बन जाते हैं, नई-नई सर्कल बन जाती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति आपको जीवन में बड़े-बड़े अवसर भी देती है, यह बात निश्चित है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी जीवन में बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुबह के समय या अपने खाली समय में प्रकृति के साथ ही समय को व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने खाली वीकेंड के दिन को आप आसपास के रिसोर्ट में जाकर भी व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास खाली समय रहता है और आपके शहर में कहीं आसपास कोई सेमिनार हो रहा है तो आपको वहां जाकर भी समय व्यतीत करना चाहिए। अपने अमूल्य समय को वहां जाकर बिताना चाहिए, क्योंकि इस सेमिनार के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, कैसे आप अपने जीवन में और खुशियों के रंग भर सकते हैं। इस तरह आपका समय भी कट जाता है, जीवन को जीने के नए-नए सूत्र भी आते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें आपके लिए लेकर आता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आने वाली होती है। और युवावस्था से आपके अंदर समझदारी पैदा होते ही अगर आप इस यूट्यूब चैनल को देखने लगते हैं तो आप एक सफल इंसान के रूप में निश्चित रूप से उभर कर आने वाले हैं। मित्रों और साथियों, आपको अधिक से अधिक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर समय देना चाहिए। अगर आपके पास अधिक समय ना हो तो 5-10 मिनट के कोई एक आध छोटे-मोटे सूत्र निरंतरता से आप मेरे इस वीडियो चैनल को देखकर सुनकर ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों। मित्रों और साथियों, खुशियां बांटने से बढ़ती है। अगर आपको वास्तव में लगता है किसी ज्ञान की बातें और लोगों के काम की है तो आपको मेरा यह वीडियो आपके फोन ग्रुप में शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी खुशियां बांटते हैं उतनी ही खुशियां आपके जीवन में और बढ़ती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।